नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की कविता क्रमांक 1 हृदय का उजाला इस कविता को देखेंगे। पहले रमाकांत यादव जी जो इसके कवि हैं, इनका परिचय हम संक्षेप में लेते हैं। जन्म 1963 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है देखो। हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। पद्य संबंध में, अर्थात इस कविता में कवि क्या समझाना बताना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका अर्थात कवि का मानना है कि त्योहारों उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। तो चलो देखते हैं कविता। जलाते क्यों तुम दीपक स्नेह भर भर। कवि कहते हैं जलाते क्यों तुम दीपक स्नेह भर भर। यहाँ पर शब्द आया है स्नेह। स्नेह के दो अर्थ होते हैं, स्नेह यानी प्रेम और दूसरा अर्थ है तेल। जब वो मनुष्य के मन में हो तो वो प्रेम होता है, और स्नेह जब दीप में हो तो उसका अर्थ तेल होता है। जलाते क्यों तुम दीपक स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो तुम, कवि कहते हैं कि तुम तेल भर भर के, स्नेह भर भर के क्या दीपक जलाते हो उत्सवों के त्योहारों के समय पर। इसके अलावा अपने दिलों के दीप जलाओ। अपने दिलों के, अपने हृदय के क्या करो, दीप जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों। तुम सब मिलकर उत्सवों त्योहारों के समय पर अपने घर को उजालों से क्या करते हो, सजाते हो। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अरे इसके अलावा किसी अंधेरे हृदय में, किसी दीन के, गरीब के हृदय में क्या करो, तुम उजाला लाओ। अर्थात न केवल उसके हृदय में बल्कि अपने खुद के हृदय में भी हमें क्या करना है, उजाला लाना है। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। यहाँ पर समाज का दो विपरीत चित्र कवि हमारे सामने सन्मुख स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है। इस समाज में कहीं दिवाली है तो कहीं सूनापन है। सूनापन यानी भयानक शांति है। कहीं झूमे खुशियां कहीं गम है। कहीं झूमे खुशियां, कहीं खुशियां ही खुशियां है, तो कहीं गम ही गम। गम यानी दुख ही दुख है। समाज के दो विपरीत चित्र देखो। एक और समाज खुशियों से भरा है और दूसरी ओर गम से भरा है। एक के घर उजाले रोशनी से भरे पूरे है, उजाले से भरे पूरे है, तो दूसरी ओर सारा अंधेरा है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। उन दीन दुखियों के, जो गरीब है, दुखी है, उनके क्या करो, तुम दुख को मिटाओ। अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अरे अपने दिलों के दीप जलाओ। अपने हृदय में उनके लिए दया भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव तैयार करो। न फुलझड़ियां चमकाओ, न फोड़ो फटाके। कवि कहते हैं अरे उत्सवों के त्योहारों के समय पर तुम न फुलझड़ियां चमकाओ, न पटाखे फोड़ो। भोजन नहीं जिनके दो, दे आओ जाके। जिनको भोजन नहीं, ऐसे समय पर भोजन यानी अन्न नहीं, उन्हें तुम जाओ उनके पास और उनको क्या करो, अन्न देकर आओ। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। यह शब्द आया है मलहम। मलहम का अर्थ होता है दवा। तुम जाकर क्या करो, उनके जख्म पर दवा लगाओ। अर्थात उनके जो हृदय के जख्म है उन्हें तुम प्रेम से, स्नेह से उन्हें एक प्रकार से औषधि लगाओ। अपने दिलों के दीप जलाओ। फिर भी कवि कहते हैं कि अपने दिलों के दीप जलाओ। आंगन के, घर के आगे, आंगन में, घर में ये दीप तो सब जलाते हैं, पर तुम क्या करो, अपने दिलों के दीप जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। तुमने घर में, घर के सामने दीप जलाकर अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। यह सत्कर्म तुमने किया किसी भूखे को, जिसे अन्न नहीं मिला है, उसे जाकर तुमने भोजन दिया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, जिनको उजालों की चाहत, चाहत यानी इच्छा,
कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि उन्होंने मान लिया है कि हमारे जीवन में अब परिवर्तन नहीं होगा, तो तुम जाओ उनके पास। जिनकी चाहत नहीं है उनके मन में, दिल में चाह निर्माण करो। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तुम क्या करो, उन्हें रोटी खिलाओ। रोटी का अर्थ यहाँ केवल रोटी नहीं है बल्कि अन्न है। तुम जाकर क्या करो, अन्न करो। त्योहारों के समय, उत्सवों के समय हर घर घर में अनेक मीठे पदार्थ वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो ये बेचारे भूखे हैं, तुम जाकर अपने घर के मीठे पदार्थ उनको क्या करो, देकर आओ, खिलाओ उन्हें। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीपक मिल न दिल को सजाते। पहला ही दीपक है, बहुत है अंधेरे को। केवल एक दीपक ही अंधेरे के लिए बहुत है। दीपक की एक विशेषता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके आसपास का अंधेरा दूर करने का काम वो बड़े अच्छी तरह से करता है। इसलिए अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। अरे अनगिनत दीप भी जलेंगे, पर एक बात याद रखो कि पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। केवल एक। आप कहेंगे कि मेरे एक करने से क्या होगा। अरे पर तूने भी कुछ किया तो भी किसी न किसी के न, ठीक है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु केवल एक के तो जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से तुम ला सकते हो। अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। अनगिन यानी जिनको गिना नहीं जाता, ऐसे दीप दिल को न सजाते। उनके दिलों से पूछो जाकर। ऐसे अनगिनत दिल, माफ करे, दीप कभी दिल को नहीं सजाते। उनके दिलों से पूछो जाकर, उनके दिलों से, उनके हृदयों से पूछो जाकर। जख्मों पर स्नेहक जो लगा न पाते। अपने जख्मों पर वो स्नेहक यानी प्रेम, स्नेह, मरहम जो लगा तक नहीं पाते, ऐसे लोगों के पास तुम जाओ। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ। उनके दिल बुझ गए हैं। जीवन में संकट, उलझने, समस्याएं इतनी है कि उनके जीवन के, उनके दिल के दीप बुझ गए हैं। उनमें क्या करो, तुम ज्योति जाकर क्या करो, वहां जलाओ। अंधेरे हृदय में उजाला लाओ। तुम्हें क्या करना है, वहां जाकर उनके अंधेरे हृदय में उजाला लाना है। एक नई आशा उनके दिल में जगानी है। तुम अनेक प्रकार के उत्सव, त्योहार मनाते हो, नए कपड़े खरीदते हो, मेवे, मिठाइयाँ लाते हो, परंतु उनमें किसी को क्या करो, खुश करने का प्रयास करो। अपने घर के लोगों को तो सब खुश करते हैं, परंतु अपने समाज के लोगों को भी खुश करना सीखो। दीन दुखियों की सेवा करना सीख लो। बस यही लेखक का अर्थात कवि का उद्देश्य है। और वे कहना चाहते हैं कि हम अपने सब उत्सव त्योहार खुशी से मनाएं, परंतु उसके साथ साथ दीन दुखियों की सेवा करना भी श्रेष्ठ है। इस बात को समझकर उनके दुख को भी कम करने का प्रयास करें। ऐसी है ये सुंदर सी कविता, हृदय का उजाला। आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी, इसमें कोई आशंका नहीं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की कविता क्रमांक 1 हृदय का उजाला, इस कविता को देखेंगे। पहले रमाकांत यादव जी जो इसके कवि हैं, इनका परिचय हम संक्षेप में लेते हैं। जन्म 1963 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है देखो। हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। पद्य संबंध में, अर्थात इस कविता में कवि क्या समझाना बताना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका अर्थात कवि का मानना है कि त्योहारों, उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। तो चलो देखते हैं कविता। जलाते क्यों तुम दीपक स्नेह भर भर। कवि कहते हैं जलाते क्यों तुम दीपक स्नेह भर भर। यहाँ पर शब्द आया है स्नेह। स्नेह के दो अर्थ होते हैं, स्नेह यानी प्रेम और दूसरा अर्थ है तेल।
जब वो मनुष्य के मन में हो तो वो प्रेम होता है, और स्नेह जब दीप में हो तो उसका अर्थ तेल होता है। जलाते क्यों तुम दीपक स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो तुम, कवि कहते हैं कि तुम तेल भर भर के, स्नेह भर भर के क्या दीपक जलाते हो उत्सवों के, त्योहारों के समय पर। इसके अलावा अपने दिलों के दीप जलाओ, अपने दिलों के, अपने हृदय के क्या करो, दीप जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, तुम सब मिलकर उत्सवों त्योहारों के समय पर अपने घर को उजालों से क्या करते हो, सजाते हो। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अरे इसके अलावा किसी अंधेरे हृदय में, किसी दीन के, गरीब के हृदय में क्या करो, तुम उजाला लाओ। अर्थात न केवल उसके हृदय में बल्कि अपने खुद के हृदय में भी हमें क्या करना है, उजाला लाना है। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। यहाँ पर समाज का दो विपरीत चित्र कवि हमारे सामने सन्मुख स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है। इस समाज में कहीं दिवाली है तो कहीं सूनापन है। सूनापन यानी भयानक शांति है। कहीं झूमे खुशियां कहीं गम है, कहीं झूमे खुशियां, कहीं खुशियां ही खुशियां है तो कहीं गम ही गम, गम यानी दुख ही दुख है। समाज के दो विपरीत चित्र देखो, एक और समाज खुशियों से भरा है और दूसरी ओर गम से भरा है। एक के घर उजाले रोशनी से भरे पूरे है, उजाले से भरे पूरे है, तो दूसरी ओर सारा अंधेरा है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, उन दिन दुखियों के, जो गरीब है, दुखी है, उनके क्या करो, तुम दुख को मिटाओ। अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अरे अपने दिलों के दीप जलाओ, अपने हृदय में उनके लिए दया भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव तैयार करो। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो फटाके। कवि कहते हैं अरे उत्सवों के, त्योहारों के समय पर तुम न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न पटाखे फोड़ो। भोजन नहीं जिनके दो, दे आओ जाके। जिनको भोजन नहीं, ऐसे समय पर भोजन यानी अन्न नहीं, उन्हें तुम जाओ उनके पास और उनको क्या करो, अन्न देकर आओ। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। यह शब्द आया है मलहम। मलहम का अर्थ होता है दवा। तुम जाकर क्या करो, उनके जख्म पर दवा लगाओ। अर्थात उनके जो हृदय के जख्म है उन्हें तुम प्रेम से, स्नेह से उन्हें एक प्रकार से औषधि लगाओ। अपने दिलों के दीप जलाओ। फिर भी कवि कहते हैं कि अपने दिलों के दीप जलाओ। आंगन के, घर के आगे, आंगन में, घर में ये दीप तो सब जलाते हैं, पर तुम क्या करो, अपने दिलों के दीप जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। तुमने घर में, घर के सामने दीप जलाकर अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। ये सत्कर्म तुमने किया, किसी भूखे को, जिसे अन्न नहीं मिला है, उसे जाकर तुमने भोजन दिया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, जिनको उजालों की चाहत, चाहत यानी इच्छा। कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि उन्होंने मान लिया है कि हमारे जीवन में अब परिवर्तन नहीं होगा, तो तुम जाओ उनके पास। जिनकी चाहत नहीं है उनके मन में, दिल में चाह निर्माण करो। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तुम क्या करो, उन्हें रोटी खिलाओ। रोटी का अर्थ यहाँ केवल रोटी नहीं है बल्कि अन्न है। तुम जाकर क्या करो, अन्न करो। त्योहारों के समय, उत्सवों के समय हर घर घर में अनेक मीठे पदार्थ वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो ये बेचारे भूखे हैं, तुम जाकर अपने घर के मीठे पदार्थ उनको क्या करो, देकर आओ, खिलाओ उन्हें। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीपक मिल न दिल को सजाते। पहला ही दीपक है, बहुत है अंधेरे को, केवल एक दीपक ही अंधेरे के लिए बहुत है। दीपक की एक विशेषता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके आसपास का अंधेरा दूर करने का काम वो बड़े अच्छी तरह से करता है। इसलिए अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। अरे अनगिनत दीप भी जलेंगे, पर एक बात याद रखो कि पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, केवल एक। आप कहेंगे कि मेरे एक करने से क्या होगा। अरे पर तूने भी कुछ किया तो भी किसी न किसी के, न ठीक है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा,
परंतु केवल एक के तो जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से तुम ला सकते हो। अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। अनगिन यानी जिनको गिना नहीं जाता, ऐसे दीप दिल को न सजाते। उनके दिलों से पूछो जाकर। ऐसे अनगिनत दिल, माफ करे, दीप कभी दिल को नहीं सजाते। उनके दिलों से पूछो जाकर, उनके दिलों से, उनके हृदय से पूछो जाकर। जख्मों पर स्नेहक जो लगा न पाते। अपने जख्मों पर वो स्नेहक यानी प्रेम, स्नेह, मरहम जो लगा तक नहीं पाते, ऐसे लोगों के पास तुम जाओ। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ। उनके दिल बुझ गए हैं। जीवन में संकट, उलझने, समस्याएं इतनी है कि उनके जीवन के, उनके दिल के दीप बुझ गए हैं। उनमें क्या करो, तुम ज्योति जाकर क्या करो, वहां जलाओ। अंधेरे हृदय में उजाला लाओ। तुम्हें क्या करना है, वहां जाकर उनके अंधेरे हृदय में उजाला लाना है। एक नई आशा उनके दिल में जगानी है। तुम अनेक प्रकार के उत्सव, त्योहार मनाते हो, नए कपड़े खरीदते हो, मेवे, मिठाइयाँ लाते हो, परंतु उनमें किसी को क्या करो, खुश करने का प्रयास करो। अपने घर के लोगों को तो सब खुश करते हैं, परंतु अपने समाज के लोगों को भी खुश करना सीखो। दीन दुखियों की सेवा करना सीख लो। बस यही लेखक का अर्थात कवि का उद्देश्य है। और वे कहना चाहते हैं कि हम अपने सब उत्सव त्योहार खुशी से मनाएं, परंतु उसके साथ साथ दीन दुखियों की सेवा करना भी श्रेष्ठ है। इस बात को समझकर उनके दुख को भी कम करने का प्रयास करें। ऐसी है ये सुंदर सी कविता हृदय का उजाला। आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी, इसमें कोई आशंका नहीं। धन्यवाद।